नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हमने पिछला वीडियो अखिलेश यादव का दिखाया था आपको। उसमें हमने दिल्ली के चुनाव होने की घोषणा की बात भी कही थी और उस बात को हम पूरी तरह से अब आपके सामने रख रहे हैं। इसमें जो घपलेबाजी वोटर लिस्ट के अंदर हुई है उस पर किसी भी पत्रकार ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल नहीं उठाया। आखिर क्यों? जबकि आपको मैं बता दूं कि इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इतने बड़े बड़े अखबारों ने कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आम आदमी पार्टी की, मुख्यमंत्री आदसी और उनके साथ दो जो राज्यसभा सदस्य थे, उन्होंने जो आरोप लगाए थे कि भारी मात्रा में वोट काटे गए हैं और भारी मात्रा में वोटर जोड़े भी गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, दिल्ली के जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने ज़रूर इस बात को ये कहा था कि अप्रत्याशित है ये सारी चीज़ें। और मैं आपको बता दूं कि नमूने के तौर पर आदसी ने दिल्ली की जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है जिससे अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, उसमें 10% से भी ज़्यादा वोटर काटे गए हैं और शायद 5.5% वोटर अलग से जोड़े गए हैं। तो ये फ़र्क जो है 16-17 हज़ार वोटों का इधर से उधर करने की हेरा फेरी की गई है। इसको लेकर के उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए थे, लेकिन इन सवालों पर आज की जो पत्रकार वार्ता थी उसमें एक भी दिल्ली के पत्रकार ने, जो अपने आप को मीडिया कहता है, उसने कोई सवाल नहीं पूछा, जबकि सवाल पूछे जाने चाहिए थे। अब मैं चलता हूँ, आदसी ने जो कल बात कही थी वो आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद फिर मैं जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी भी बात मैं यहाँ सामने लाने की कोशिश करूँगा आपके कि उन्होंने क्या क्या कहा। तो पहले हम चलते हैं आदसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए। है कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है और इसका आंकड़ा देखिए, 6167 जो वोट हैं ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट है। यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश। एक और आपको आंकड़ा बता दें, जो वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन आई, ये 6167 एप्लीकेशन, इसमें से 4283 एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों ने डाली। यानी 84 लोगों ने 4000 से ज्यादा लोगों की वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। अब कौन है ये लोग जो इतने सारे लोगों के वोट कटवा रहे हैं? जिन लोगों का वोट कट गया है या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं ढूंढ पाए, डोर टू डोर सर्वे में नहीं ढूंढ पाए, बूथ लेवल ऑफिसर जो 10 साल से ही काम कर रहा है वो नहीं ढूंढ पाया कि ये शिफ्ट हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, ये वहां पे नहीं रहते हैं। पर इन 84 लोगों ने, 84 लोगों ने, ऐसे हजारों लोग ढूंढ लिए वोट काटने के लिए। हर साल को एलिजिबल डेट, ये राजीव कुमार का बयान है इसके जवाब में, जिसको अक्टूबर में प्रारंभ होता है। ड्राफ्ट रोल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 2 कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। कहा जाता है ये ड्राफ्ट रोल है, अब जो नए लोग वोटर बनना चाहते हैं डिलीट होंगे, उसकी प्रक्रिया चलेगी। हर स्टेज पे हम आपको खबर करेंगे, हर स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताइए। प्लीज अलाउ योर अपॉइंट योर BLA, लेट हिम गो। हर विलेज में, हर पोलिंग स्टेशन पर जो भी ड्राफ्ट रोल है और जो ऑब्जेक्शन है उनकी कॉपी पब्लिश की जाती है, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डिलीशन हो नहीं सकता जब तक कि पर्सनल हियरिंग ना हो जाए और उसका साथ में मौका ना दिया जाए। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज्यादा डिलीशन हो गए तो ERO और ARO को जाके पर्सनली चेकिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, इट इज ए परफेक्ट सिस्टम। अच्छा, हर साल होता है, इट इज ओनली
इट इज ओनली बिल्ट फर्दर ऑन वॉट एवर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ बन गया। और आप सोच के देखिए, जहां एक एक वोट की लड़ाई होती है, वहां पर किसी पोलिंग स्टेशन से या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लगातार 10,000, 20,000, 50,000 जैसे बोल दिया जाता है सडनली, ऐसे नाम काट दीजिए, तो वहां तो क्या सिचुएशन होने वाली है आप सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से मान लिया 1% हो गया, तो जो अक्टूबर, जो जब आज 5 जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बीच में फॉर्म्स क्यों नहीं भरे जाते कि ये डिलीट कर दिया जाए या इसको नया जोड़ दिया जाए? ओनली at the time of elections when it is happening in that particular state these kind of issues are raised. This is absolutely impossible. किसी BLO के द्वारा अगर कोई भी एक दो नाम इधर उधर हो गया, उसको करेक्ट करने के सफिशिएंट मौके हैं, और अगर ऐसी सूचना कोई हमारे सामने आती है तो विल टेक एक्शन ऑल्सो अगेंस्ट। या मुख्यमंत्री आजसी के कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और उन्होंने ये तक कहा है कि 1 या 2% वोट कट जाते हैं, उस पर भी हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और हमें बड़ा संवेदनशील लगता है, इस तरह की बात उनका कहना है। लेकिन आज जो पत्रकार उनके सामने पेश हुए या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलॉट किए गए होंगे अखबारों की तरफ से, मीडिया चैनल की तरफ से, तो उन्होंने एक ने भी इस मुद्दे पर कोई सवाल नहीं पूछा। ये बहुत बड़ी बात है। और जबकि इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी अपनी फर्स्ट पेज पर ली है, आज वो देखी हमने, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो वहाँ का दिल्ली का जो चुनाव अधिकारी है वो इस बात पर काफ़ी हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी। अब हम आगे बात करते हैं आपसे। विधानसभा में एक बहुत बड़े स्तर पर एक वोटर स्कैम देश के सामने आया है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी कि किस तरह से वोटों का एक बहुत बड़ा घोटाला नई दिल्ली विधानसभा में हो रहा है। देश भर में, जैसे हम जानते हैं, हर साल एक समरी रिवीजन होता है, एक इलेक्टोरल रोल बनता है। क्यों? इस बात को जांचने के लिए कि किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई, कोई एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में तो नहीं चला गया, कोई एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में तो नहीं चला गया। पूरी वोटर लिस्ट की एक रिवीजन होती है। ये वोटर लिस्ट की रिवीजन 29 नवंबर तक दिल्ली में चली, जहां पूरी एक मशीनरी इलेक्शन कमीशन की गली गली में गई, मोहल्ले मोहल्ले में गई, देखने के लिए कि किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, कोई शिफ्ट तो नहीं हुआ। और वोटर समरी रिवीजन के बाद अचानक से नई दिल्ली विधानसभा में हजारों एप्लीकेशन वोटर डिलीशन की आ जाती है कि किसी की मृत्यु हो गई, कोई शिफ्ट हो गया, कोई वहां पे रहता नहीं है। दूसरी ओर वोटर डिलीशन के अलावा समरी रिवीजन खत्म होने के बाद हजारों एप्लीकेशन नए वोटर जोड़ने की आ गई। अगर आप आंकड़े देखिए तो नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें तकरीबन 1 लाख वोटर हैं, इस 1 लाख वोटर की विधानसभा में 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख वोटर और उसमें 10,000 अगर हम नए वोटर जोड़ दें, तो ये जो नए वोटर जुड़े हैं, ये तो पूरे चुनाव को उलट पलट कर देंगे। यानी 10% एक्स्ट्रा वोटर जोड़ने की एप्लीकेशन 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में आई। और आप कुछ डेट्स देखेंगे तो आपको अचंभा होगा। 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 982 एप्लीकेशन आई, 27 दिसंबर को 547 एप्लीकेशन आई, 29 दिसंबर को 734 एप्लीकेशन आई, 30 दिसंबर को 779 एप्लीकेशन आई। यानी हर रोज 800
900,000 एप्लीकेशन वोटर जुड़ने की। ये लोग समरी रिवीजन के समय कहां थे? अगर 29 नवंबर तक पूरी इलेक्शन मशीनरी एक एक गली एक एक मोहल्ले में जा रही थी, तो 29 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में ये 10,000 लोग कहां से आ गए? इससे ये साफ है कि गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। अगर आपने देखा, सबूत के तौर पर आतिशी ने वो सारी पोल खोल के रख दी है जिसमें नई दिल्ली विधानसभा सीट को एक नमूने के तौर पर कहा है कि 10,000 वोटर केवल 10-15 दिन के अंदर रोज़ाना 1,000, 800, 900, 800, 900 एप्लीकेशन आ रही हैं वोटर बढ़ाने के लिए। ये सारी चीज़ें कहाँ से अचानक से पैदा हो गई? क्योंकि ये सारा खेल वोट चोरी करने का है, और 10% वोटर यदि बढ़ जाएंगे किसी क्षेत्र में तो वो तो पूरे इलेक्शन को ही इधर से उधर कर देंगे। और यहाँ तक कहा कि जो डिलीशियस था, जो डिलीट होनी थी, वो मात्र 84 लोगों ने एप्लीकेशन डाली कि ये लोग यहाँ से कोई मर गया है, कोई चला गया है, कुछ हो गया है, इसलिए इनके वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएं। तो इस तरह की जो लूट होने वाली है, तो इस पर आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए थे उन मुद्दों का कोई जवाब नहीं आया। इधर उधर की हवाई बातें राजीव कुमार ने बहुत की, लेकिन कोई ठोस बात उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है तो हम इस बात की जांच कराएंगे या कोई बात होगी, या इस तरह से तो कोई चुनाव हो ही नहीं सकता। जब पूरी कहानी ही पलटने वाली है तो फिर ये सारी बातें किस मतलब की रह जाती हैं। और वहाँ पर जो प्रेस के लोग केवल खाना खाने गए थे, इलेक्शन कमीशन ने जो दावत परोसी होगी या जो कुछ और भी दिया लिया होगा उसको लेने गए थे। केवल जब प्रेस नोट ही बांटना है तो वो वैसे ही आप अपने जारी कर दीजिए, उससे कौन फ़र्क पड़ता है? काहे की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज़ का? किसी पत्रकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आतिशी जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वोटर लिस्ट को लेकर के, उन पर कोई सवाल उठाया जाता। चुनाव आयोग ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स में काफ़ी बदलाव किए हैं, और मेरा इससे सवाल यही है कि आखिर इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पे जो विपक्ष है या जो दूसरे दल है, वो ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता का डर था, इस वजह से चुनाव आयोग ने फैसला किया है। आपकी इंटीग्रिटी पे सीधे तौर पर जो है सवाल उठाया जा रहा है। सर, एक छोटा सा सवाल और है, मध्य प्रदेश में जो अभी नतीजे हैं उसको लेके कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो सहयोगी दल हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो वोटर लिस्ट में जो बदलाव हुआ था, जो मत जोड़े गए थे और जहां जोड़े गए थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस को, दूसरे दलों को नुकसान हुआ। क्या कहेंगे इस पर? जहां राज्यसभा की सीटें जिन राज्यों में ज्यादा होती है वहां सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पर। और दूसरा, से महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है? The Aadhaar seeding with the electoral card, that's something that initially you all had said it will not be mandatory. Now it has more or less become mandatory if you do it online. And of course, the larger process for you, you've done 31 elections. You are the best to give us advice on what are the election reforms that are required. And sadly, not much has been touched upon it. There's still the issue of, as you yourself in your presentation said, it is all numbered. So what TN station was famous for mixing the ballots. In the EVMs you can't mix. You still can identify. And that does not help a free and fair election. फ्रीबीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई रोज आके एक नया फ्रीबी की बात करती है। क्या आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनता फ्रीबीज से, और क्या आप कोई कदम उठाएंगे फ्रीबीज को कर्ब करने के लिए? My question is about the counting day. On the day of counting, the standing practice is to start with the postal ballots. But in some cases, it has been noticed that at the local level, the polling officer takes it at the fact end. Not in all cases, but in some cases. So that violates the spirit of fairness.
No, I No way. hope that Please tell us an by example. order. No, I'm just asking. By order that you will stand by that practice. Yes, And and there is no violation. and second question. Any place All right. where it has not been started, tell us. Okay. The second question is. So one by one. Sir, We'll have 1 minute. second question is that on the 1st of February, the union government will be presenting its budget, whereas just 4 days later, the Delhi polling is scheduled. So don't you think the ruling party at the center will be at an advantageous position against the other stakeholders? दो सवाल है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आपने जब चुनाव आयोग ज्वाइन किया था उसके बाद के चुनाव के बारे में जानकारी और शंकाएं जो विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष जाहिर सी बात है बहुत सारे मसले पे आपके पास सबूत नहीं रख पाता, लेकिन विपक्ष के लोगों से जब हमारी बातचीत होती है उनका कहना है कि हाल के वर्षों में चुनाव आयोग का जो एक्शन है वो कन्फ्रंटेशन का हो गया है, रिसेप्टिव नहीं है। ये उनकी शिकायत है। बाकी शिकायतों को अगर अलग भी रख दे। दूसरा मेरा सवाल है एक देश एक चुनाव को लेकर, एक देश एक चुनाव के लिए क्या आप तैयार हैं, और अगर आप तैयार हैं कि नहीं तो उस पर किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट है आपके पास, और क्या आपके पास एक देश एक चुनाव का जो 5 साल में एक बार चुनाव की बात की गई है, क्योंकि पहले चुनाव आयोग में चर्चा हुई कि वो 1 साल एक चुनाव पे भी बात हुई है कई बार इस मुद्दे पे जब चर्चा हुई है, तो क्या आप दूसरा विकल्प भी, क्योंकि संसद में अगर चुनाव आयोग से पूछा जाएगा तो इस बारे में कोई दूसरा विकल्प भी देंगे संसद के सामने जो कमेटी बनी है? आपने हालांकि जो जानकारी दे दी है कि शाम को 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक वोटिंग प्रतिशत क्यों बढ़ता है, लेकिन राजनीतिक दलों का ये कहना है कि पहले भी तो हमारे पास में आंकड़े आते थे तब इस तरीके का नहीं होता था, अब अचानक क्यों हो रहा है। तो उनकी शिकायत इस चीज को लेकर के कि पहले ऐसा नहीं होता था अब क्यों हो रहा है। एएनआई ने सब दौर चले कोई गिला नहीं, आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं, हर परिणाम में प्रमाण देते हैं पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। तमाम पत्रकारों ने सवाल दागे, हमने आपको दिखाए और इनके जवाब भी शायद दिए होंगे, हम वो नहीं दिखाना चाहते, लेकिन एक जवाब जो एएनआई ने पूछा उस पर उन्होंने सारी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर पूरे के पूरे उस पर अपनी एक कविता या एक छंद या ये कहें एक तुकबंदी के जरिए सारे के सारे सवालों का जवाब दे दिया। तो ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि ये आईएएस नहीं बल्कि ये एक कोई कवि हैं जो इस तरह से सारी सवालों का जवाब देते हैं और सारी चीज़ें उनके सामने से ऐसे ही निकल जाती हैं। चूँकि मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं उन सवालों का एक भी जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल करके नहीं आया। आपने देखा होगा केवल शेरो शायरी करने से प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा कर देना ये कौन सी बड़ी बात है और कौन सी नई बात है। केजरीवाल, मैं चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पूरे दिल्ली की हर विधानसभा में कितने वोट चोरी छिपे तरीके से काटने की चाल चली जा रही है, इसको आज वेबसाइट पे शाम तक डाल दिया जाए। किस विधानसभा में कितने वोट काटने के लिए चोरी छिपे बिना बताए प्रोसेसिंग चल रही है, वो सारे के सारे डिटेल्स आज वेबसाइट पे शाम तक डाले जाएं। संजय सिंह। इस बीच केजरीवाल ने एक बड़ा बयान जारी किया, वो आपने सुना। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी प्रोसेसिंग चल रही है सारी की सारी वेबसाइट पर आ जानी चाहिए। हो सकता है उनकी बात में दम है और वो हो सकता है इस मामले को शायद सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कहेंगे, क्योंकि उनकी ही विधानसभा जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी है नई दिल्ली में, उसमें ही जब 10,000 से ज़्यादा वोट बढ़ाए जा रहे हैं और 5-6 हज़ार वोट काटे जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। खैर, ये सारी बातें हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि जो कुछ भी सवाल जवाब चारों तरफ से आ रहे हैं उन सवाल जवाबों को चुनाव आयोग ने, जो राजीव कुमार हैं, उसने पूरी तरह से हवा में उड़ा दिया एक कविता पढ़ करके। राघव चड्ढा, मतदाता का नाम सूची से डिलीट करना बड़ा सरल होता है, या तो वो व्यक्ति खुद ही एक फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन में सबमिट कराकर ये कहता है कि मेरा पता बदल गया है, अब मैं इस क्षेत्र का मतदाता नहीं रहा, निवासी नहीं रहा, मेरा वोट यहां से काट दिया गया। और
दूसरा तरीका वोट डिलीट होने का होता है कि कोई उस व्यक्ति के ओर से उसके बिहाफ पर ऑब्जेक्टर बन के फॉर्म 7 इलेक्शन कमीशन में सबमिट करे, जिसमें यह लिखे कि मैं इस क्षेत्र का मतदाता हूं, मैं ऑब्जेक्टर हूं और मेरी नजर में यह आया कि ये व्यक्ति जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, अब ये यहां नहीं रहते, इनका वोट काट दिया जाए। यानी कि एक हो गया ऑब्जेक्टर जो ये सूचना चुनाव आयोग को देता है फॉर्म 7 के माध्यम से, और उसमें वो मतदाता का नाम लिख देता है कि ये मतदाता अब यहां नहीं रहता, इसका नाम हटा दिया जाए। जब भी वोट काटने की प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो इस ऑब्जेक्टर को भी एक हियरिंग के लिए बुलाया जाता है चुनाव आयोग के दफ्तर में, और उस दफ्तर में उस ऑब्जेक्टर से भी पूछा जाता है कि आपने इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया, आप स्वीकारते हैं? वो बोलेंगे हाँ जी हम स्वीकारते हैं, और ऐसे फिर प्रक्रिया आगे चलती हुई कि 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी 3 दिन लगातार चुनाव आयोग की हियरिंग नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के दफ्तर में हुई। उसमें तमाम ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया। कुल मिलाकर 11 ऑब्जेक्टर इन 3 दिनों में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव आयोग के दफ्तर में आए, और 11 के 11 लोगों ने मना कर दिया कि हमने किसी प्रकार का आवेदन पत्र किसी वोटर का नाम काटने के लिए नहीं दिया है। आपने देखा राघव चड्ढा ने पूरी पोल खोल करके रख दी। उन्होंने साफ कर दिया कि 3 दिन तक दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव कार्यालय है उस पर बाकायदे प्रोसेसिंग हुई, हियरिंग हुई, और वहाँ पर करीब 8-10 लोगों ने आकर के कहा कि हमने अपना नाम हटाने का कोई आवेदन नहीं दिया है। तो ये सारी चीज़ों का जवाब कौन देगा? राजीव कुमार ने तो केवल अपनी कविता पढ़ करके और सारी चीज़ हवा में उड़ा दी कि आरोप तो लगते रहते हैं, आरोपों का क्या है और फलाना ढिमका है, इस तरह की चीज़ हुई। खैर, हमने ये कलेक्शन कुछ इस तरह से किया है कि आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें पत्रकारों ने भी कुछ, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छे सवाल पूछे, लेकिन दिल्ली विधानसभा में जो कुछ हो रहा है उस पर कोई सवाल किसी ने नहीं पूछा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है लेकिन सवाल इंटरनेशनल, नेशनल स्तर के पूछे गए, ये सारी चीज़ें तो हुई। तो खैर, मैं अब आपको बता दूं, आपको ये मेरा वीडियो और पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें फॉलो करने की कोशिश भी करें हो सके तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।